तो कैसे हो मेरे चाहने वालों, आ गए आप लोग। तो मुझे पता था आप लोग आओगे, तो इसीलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 20। तो मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चल रहा है आपका, और उस ऑलरेडी 19 तक सॉल्व कर चुके हैं। अभी सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको मीन निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला है कि कौन सा मेथड अपनाना है आपको, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड या डायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं बोला है। तो कुछ नहीं बोला तो भाई अपनी मर्जी से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं आपका शॉर्टकट मेथड, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये इजी होगा शॉर्टकट मेथड लगाना, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट बना के रखे हैं, बस यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि शॉर्टकट मेथड का ये आपका फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, पता है कि नहीं पता है। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला है, याद तो होगा ना, याद कर लेना भाई। अगर याद नहीं करोगे तो कोई काम कर नहीं रहोगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जरूरत क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था उस टाइम बताया था कि क्लास इंटरवल में हम लोग किसी भी टाइप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, शॉर्टकट मेथड लगाओ, या तो स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, तीनों में आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये चूज किए हैं। ओके तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। अब किसी को अगर क्लास मार्क निकालने के लिए नहीं आता है तो इसके लिए हमें बता दे रहा हूँ। क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, बाई 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, एल हो जाएगा ना, यस, लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, ये जो है आपका अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, दोनों का ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो कितना हो जाएगा भाई, अपर लिमिट है आपका 55 प्लस लोअर लिमिट कितना है भाई 50/2। तो 50 प्लस 50/2 कितना होगा भाई 105, ठीक है। 105 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हुआ है 52.5। तो इसका क्लास में कितना निकल गया 52.5, ठीक है, 52.5। अब कोई बोलेगा भाई इतना झमेला करेंगे इतना निकालने के लिए, इतना सारा डाटा है, तो कोई बात नहीं भाई मत निकालो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है। वैसे ये तो आपका बेसिक है, ठीक है, बेस से अगर निकालना चाहते हो क्लास मार्क तो ऐसे निकाल सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है आपको, अगर एक गो आपको मिल चुका है ना, एक क्लास मार्क मिल चुका है ऊपर वाला, उसके बाद आपको देखना है कि कितना का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ क्लास मार्क भी आपका 5 का डिफरेंस होगा, बस इसलिए आप 5 जोड़ते जाओ, क्लास मार्क निकलते जाएगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है उसको अपनाने का, बस फर्स्ट वाला निकालने के लिए अपनाना उसको, बाकी बात नहीं। तो 52 प्लस 5 कितना होगा भाई 57.5, ठीक है, 57.5, ठीक है। इसको डिफरेंस देखना, क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखना, 50 और 55 में कितने का डिफरेंस है 5, तो वही आपका यहाँ पे डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो तो 57.5 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई 62.5। सेम इसमें ऐड करो तो कितना होगा 67.5। सेम इसमें ऐड करो तो कितना होगा 72.5। इसमें 5 ऐड करो तो कितना होगा 77.5, ओके। इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 82.5, फिर इसमें ऐड करो तो 87.5। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसमें आते हैं। अब चलिए भाई इसमें आते हैं, डी आई निकालते हैं। तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई का फॉर्मूला मैंने बताया था कि फॉर्मूला होता है x माइनस ए, ठीक है। कहीं कहीं पे आपका m माइनस ए भी लिखा होता है, x की जगह m लिखा होता है, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे m भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अल्फाबेट का चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ए निकालना पड़ेगा। ए क्या होता है भाई, ए होता है आपका एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, पता है किसी को? तो एज्यूम मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका यहाँ पे क्लास मार्क निकला है ना, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि बीच में कौन सा वैल्यू है, इसका बीच में कौन सा वैल्यू है। तो बीच में अगर आप वैल्यू देखते हो ना, तो यहाँ पे आपका 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बीच में कौन सा आ रहा है भाई, ये दोनों आ रहा है ना, यस, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, बीच में आपका ये दोनों वैल्यू आ रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको ना, इस दोनों वैल्यू में आप कोई भी एक वैल्यू को यूज कर सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है। 67.5 और 72.5। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, मिडिल वाला वैल्यू चूज करना है क्लास मार्क में, और मिडिल में जो भी वैल्यू आएगा ना, चाहे ये वाला और ये वाला दोनों आ रहा है, ठीक है। आपका इवन में तो 2 गो आता है, लेकिन ऑड जब होगा ना तब एक ही होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब इवन आता है ना, तो इसमें चाहे तो आप ये वाला वैल्यू यूज करो या तो ये वाला वैल्यू यूज करो, दोनों में आपका सेम आंसर होगा। मतलब आपको यहाँ पे मैथ आपको बोल रहा है जाओ बेटा जाओ अपना मर्जी लगा लो,
यहाँ पे कोई एक यूज़ करो, दोनों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोचो यहाँ पे आपको अपना मर्जी लगाने दे रहा है मैथ्स, और उसको मर्जी लगाने के लिए दे रहा है ना, जिसके मर्जी से घर में उसका दाल भी नहीं बनता होगा। बनता है आपके मर्जी से घर में आपके दाल? हमको तो नहीं लगता है। और यहाँ पे बताओ आपको अपनी मर्जी से आपको वैल्यू पुट करने दे रहा है मैथ्स। वाह गजब बात है ना। तो इसलिए इज्जत क्या करो इस चैप्टर का, ठीक है, और अच्छे से सॉल्व किया करो। तो भाई यहाँ पे एज्यूम मीन मान लेते हैं हम 67.5 को। ठीक है, मेरा मर्जी हम 67.5 को यहाँ पे एज्यूम मीन मान लिए। चाहे तो आप इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो जिसको एज्यूम मीन माने हो ना भाई, तो पूरे में आपको इसी को एज्यूम मीन मानना पड़ेगा जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेते हो। ठीक है, 67.5 यहाँ पे एज्यूम मीन मान लिए। लेट एज्यूम मीन इज इक्वल टू 67.5। क्लियर है? चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो तो आपका x माइनस एज्यूम मीन कितना है 67.5। अब सॉल्व करते जाओ डायरेक्ट। यहाँ पे देखो सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, x माइनस 67.5, x मतलब ये है और a मतलब 67.5 है। तो दोनों को माइनस करते जाओ, आंसर आपका आता जाएगा। ठीक है, तो 52.5 माइनस 67.5 कितना होगा, 0.5 तो हटा ही दो तो कट ही जाएगा आपका। तो 67 और 52 में डिफरेंस है आपका -15 हो जाएगा। ठीक है, -67 आपका बड़ा है तो इसलिए नेगेटिव साइन रहेगा इधर। अब देखो 57 और 67 में कितने का डिफरेंस है भाई, 10 का डिफरेंस है। 62 और 67 में कितने का डिफरेंस है भाई, -5 का। और 67.5 0 हो जाएगा। अब 72.5 और 67.5 तो +5 का डिफरेंस है। 77.5 और 67 10 का डिफरेंस है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा +10। 82.5 और 67.5 कितने का डिफरेंस है भाई, सेम है आपका 15 का डिफरेंस। ठीक है, तो +15 हो जाएगा। और 87 मतलब भाई +20 का डिफरेंस है। आ गया इतना कि कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब निकालना पड़ेगा आपको FI इंटू DI। FI आपका ये रहा और DI आपका ये रहा, दोनों को भाई मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा देखो तो, FI इंटू DI 15 इंटू 5 75 माइनस 75। ठीक है, 15 5 75 और यहाँ पे हो जाएगा -200। ठीक है, इसको फिर इसको माइनस 10 5 जा 50, फिर 10 इंटू 0 0। ठीक है ना, उसके बाद 9 5 जा 45, फिर 6 10 जा 60, फिर 12 इंटू 15। अब 12 इंटू 15 यहाँ पे कोई अब क्या करेगा, बच्चे के जैसा 15 इंटू 12 करेगा। ठीक है, तो भाई बच्चे अब नहीं रहे, अब थोड़ा सा दिमाग में भी कैलकुलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम देखो, क्लास 10 के बाद जाओगे तो नौकरी उकरी लोगे। ठीक है, शादी वादी करोगे, बाल बच्चा संभालोगे, तो इसलिए कोशिश करो अभी से कि आप थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना कोशिश करो। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो नौकरी लेना भी आपके लिए मुसीबत हो जाएगा अगर आप दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे अभी तो। अब बता दो 12 इंटू 15 डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करें। देखो 15 12 को कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 10 + 2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो 15 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 15 + 10 150, और 15 इंटू 10 150 हो गया, बचा कितना यहाँ पे 2, तो 15 इंटू 2 30, 150 + 30 कितना होगा 180। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह दिमाग का यूज़ करो। 8 इंटू 20 कितना होगा भाई 60। ठीक है, 160। अब बस इसका सम कर दो। ठीक है, चलिए जब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो तो 60 इंटू 60 120। ठीक है, 120 और प्लस इधर हो गया 220 300 400 और ये हो गया आपका 445। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया आपका 445 445। ऊपर देखो तो भाई माइनस वाले में कितने आ रहा है, ये हो गया 200 275 275 प्लस 50, ये हो गया आपका 325। और 445 में 325 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका भाई कितना, ये हो गया भाई आपका 120। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखो। FI इंटू DI तो निकल गया, FI निकालना पड़ेगा, मतलब समेशन ऑफ FI निकालना पड़ेगा। समेशन ऑफ FI का मतलब क्या होता है ना, पूरे फ्रीक्वेंसी का सम कर दो। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी है, ऐड करो तो कितना होगा भाई, देखो तो 12 + 8 कितना हो गया 20। ठीक है, एंड 20 ये 30 40 50 60 फिर ये हो गया आपका
70, 75 और ये हो गया 80, तो मतलब टोटल आपका 80 है फ्रीक्वेंसी। सारा डाटा निकल चुका है, बस इसमें वैल्यू पुट करो भाई। कितना हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे? वैल्यू जो होगा आपका ए कितना लिया है, एज्यूम मीन 67.5 प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, कितना गया यहाँ पे? समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई 120 है, 120 बाई समेशन ऑफ एफ आई, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 80। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कोई ये गलती मत कर देना कि एलसीएम लेके इधर आप मल्टीप्लाई करने लगो। ठीक है, आपका कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो इसी में सॉल्व कर लो, फिर बाद में इसमें ऐड कर देना 67.5। ठीक है, तो कितने बार में कट जाएगा भाई? 4 3 × 12, 4 2 × 8, मतलब 3/2 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो 67.5 प्लस 3/2 1.5 होता है, तो 67, 68, 69 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो 20 का ए का 1 आपका 69 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग 20 का ए का 2 नंबर भी देखते हैं। चलिए भाई, 20 का ए का 2 नंबर बचा हुआ था आपका इसमें। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि नंबर ऑफ वर्कर गेटिंग वेजेस बिलो ₹80, तो कितना इसमें वर्कर है जिसको 80 रुपया से कम पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो 50 से 55 रुपया जो है ना 5 वर्कर को मिल रहा है, 55 से 60 रुपया 20 वर्कर को, सेम तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एंड 75 से 80 रुपया जो है ना 6 वर्कर को दिया है, मतलब आपको जो लेना है ना यहाँ तक का लेना है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर गेटिंग वेकेस बिलो 80, तो 80 से बिलो आपका यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, 75 से 80 का मतलब हो गया यहाँ पे जो 80 के अंदर तक है। ठीक है, और 80 से 85 का मतलब यहाँ पे ये होता है ना कि 80 से स्टार्टिंग, यहाँ पे 80 का मतलब बिलो इससे, और यहाँ पे मतलब इससे स्टार्टिंग 80 से। ठीक है, तो यहाँ तक जितना आ रहा है बस इसको कैलकुलेट कर दो भाई, यहाँ तक सम कर दो। तो पहला है 5 + 20 + 10 + 10 + 9 + 6। ठीक है, 9 + 6 कितना आ गया भाई? 80 से ले से पूछ रहा है ना, यस। कितना आ गया देखो, तो यहाँ तक आपको सम करना था, तो 20 10 30 40 और ये हो गया भाई आपका 50 और ये हो गया 60, मतलब टोटल 60 वर्कर है जिसको 80 से कम मिल रहा है। अब नंबर ऑफ वर्कर गेटिंग 65 मिल रहा है या तो और मोर बट लेस देन ₹85, कितना ऐसा वर्कर है जिसको या तो 65 रुपया मिल रहा है और या तो इससे ज़्यादा मिल रहा है लेकिन 85 से कम होना चाहिए। तो वर्कर गेटिंग 65 भी चलेगा, 65 चलेगा, मतलब यहाँ से आपको लेना है। ठीक है, यहाँ से नहीं लेना है क्योंकि 65 जब स्टार्टिंग हुआ ना तो यहाँ से लेना है। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलो 65, तो 65 से आपको हो गया। ठीक है, और मोर बट लेस देन ₹85, लेकिन 85 से कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए तो मतलब यहाँ तक होगा। तो यहाँ तक जितना वर्कर आ रहा है भाई इसको ऐड कर दो। ठीक है, इस वाले पोर्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक को ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना गया भाई? 10 + 9 + 6 + 12। ठीक है, कितना हो गया भाई? देखो तो 10, ये हो गया 10। ठीक है, और ये हो गया आपका 20 25 और 35 37, टोटल 37 वर्कर है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखते हैं 20 का बी नंबर। चलिए भाई, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20 का बी, और क्वेश्चन नंबर 20 का बी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि द वेट ऑफ 50 एप्पल्स वेर रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो, कैलकुलेट द मीन वेट टू द नियरेस्ट ग्राम बाय द स्टेप डाइविजन मेथड। यहाँ पे तो फंस गए आप लोग, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मीन किस मेथड से? स्टेप डाइविजन मेथड से। ठीक है भाई, स्टेप डाइविजन मेथड से ही निकालो, उसके सिवा कोई मेथड यहाँ पे नहीं अपना सकते हो। मतलब चाहिए तो भाई तुम ही चाहिए, नहीं तो फिर कोई नहीं, वही वाला खेल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट बना के रखे हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये आपका वेट है। ठीक है, वेट का क्लास दिया हुआ है आपका इंटरवल। सबसे पहले देखते हैं क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। आपको पता होगा क्लास मार्क निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट ये और लोअर लिमिट ये है भाई, तो 85 + 80/2 करो। कितना होगा भाई? 8 8 16 165/2। कितना होगा? 2 8 16 2 2 4 82.5। ठीक है भाई, 82.5। फर्स्ट क्लास मार्क निकल चुका है। अब दूसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इससे, डायरेक्ट क्या देखो, अब
इसका डिफरेंस देखो 80 और 85 के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 का, तो क्लास मार्क भी आपका 5 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 82 प्लस 5 कितना होगा भाई 87.5। ठीक है, अब 87.5 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई 92.5। 92 में 5 ऐड करो 97.5, 102.5, फिर 107.5, फिर 112.5। कोई तो दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए किसी को। चलो भाई, अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा भाई एज्यूम मीन, तभी जाके काम चलेगा। एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं भाई? एज्यूम मीन आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे बीच में क्या है क्लास मार्क का वैल्यू। तो बीच में कौन सा डाटा आ रहा है देखो तो भाई, कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, चलो ये वाला है बीच में। ठीक है ना, तो इसमें ऑड है आपका। ठीक है, इसमें जो क्लास इंटरवल है ना ऑड है, तो इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको 97.5 तो लेना ही है। ठीक है, इवन रहता है तो कोई एगो चूज करना पड़ता है, बीच में ऑड है तो फिर इसको लेना ही पड़ेगा 97.5। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई क्या करता है और एक बॉक्स बना देता है और d डैश इक्वल टू एक्स, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए पहले फाइंड करता है, उसके बाद d डैश फाइंड करता है एक्स माइनस ए बाई एल। यहाँ पे डायरेक्ट हम एक ही बार निकालने की उतना झंझट क्यों करेंगे। ठीक है, चाहे आपको अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो अलग अलग और एक बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, एक d के लिए एक्स माइनस ए, फिर d डैश के लिए एक्स माइनस ए बाई एल, वैसे एक ही में काम चल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो तो d डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एल है। ठीक है, d डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एल है। तो यहाँ पे x देखो तो कितना है भाई, x है 82.5, 82.5 और माइनस a कितना है 97.5, 97.5 डिवाइडेड बाई l। l मतलब क्या होता है भाई, जो डिफरेंस है इसके बीच में, क्लास इंटरवल के बीच में कितने का डिफरेंस है 5, तो l की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, l की जगह हो गया भाई 5। ठीक है, अब देखो तो कितना होगा 82 और 97 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, ये हो गया 15। ठीक है, तो 5 3 यहाँ पे -15 होगा, तो -3 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, -3। ठीक है, एक ही बार में निकल गया, बेकार का और एक बॉक्स बनाओगे झूठ का, टाइम वेस्टिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे एल की जगह क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना, 5 का डिफरेंस है। ओके, और ए की जगह हो जाएगा 97.5। चलो अब इसका निकालते हैं। अब यहाँ पे 87.5 है और 97.5 है, कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। ठीक है, और -10/5 कितना होगा भाई -2। अब इसको देखो तो 92.5 और 97.5 में कितने का डिफरेंस है -5, तो यहाँ जगह -1, 97.5 माइनस 97.5 0। ठीक है, अब 102.5 माइनस 97.5, तो यहाँ पे हो गया 1, और 107 माइनस 97, तो यह 10 का डिफरेंस है भाई, तो 10 का डिफरेंस है यहाँ पे हो जाएगा भाई 2। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे 112 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। क्लियर है भाई। चलो अब यहाँ पे f इंटू डी डैश निकालना है। f आपका ये है और d डैश ये है, तो 5 इंटू -3 -15 हो गया, 8 इंटू 2 -16। ठीक है, 10 इंटू -1 -10, और 12 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 4 इंटू 2 8, और 3 इंटू 3 9। अब इसको ऐड करो तो भाई कितना होगा, तो 8 + 8, ठीक है, +16 और -16, इतना तो गया काम से। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा है -10 और -15, कितना हो गया -25। -25 में भाई 9 घटाओ तो कितना होगा 16। ठीक है ना भाई, 16 हो गया यहाँ पे आपका आंसर -16। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है टोटल देखो तो, ये है आपका 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 + 10 30, 30 और 40 45, 45 + 5 50। ठीक है, 50 आ गया। अब देखो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो a कितना है 97.5, 97.5 प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी डैश। समेशन ऑफ f इंटू डी डैश क्या है आपका, अगर ऐड कर दो f इंटू डी डैश को तो ये होता है आपका समेशन ऑफ f इंटू डी डैश। समेशन का जहाँ भी होगा उसका मतलब होता है ऐड करना। इसके पूरे को ऐड कर देगा तो समेशन लग जाएगा, इसको पूरे को ऐड कर देगा तो समेशन लग जाएगा। समेशन ऑफ f कितना है 50। समेशन का मतलब ही होता है पूरे को ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ समेशन ऑफ f इंटू डी डैश कितना है आपका -16। ठीक है, तो -16 है यहाँ पे, और समेशन f कितना है आपका 50। ठीक है, l कितना है आपका कॉमन डिफरेंस 5 का। ठीक है, 5, तो 5 10 या 15, तो यहाँ पे है आपका 50 और 97.5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा -1.6। ठीक है,
अब इसको करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 95.9। ठीक है भाई, 15 में 6 घटाओ 9, उसके बाद यहाँ पे 6 में 1 घटाएंगे तो 5, यस 95.9 आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है आपके पास कि क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स मीन इज नॉन टू बी 10.8। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है अननोन फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया वो, ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ओके, अगर इस पूरे का मीन है 10.8। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला नहीं कि कौन सा मेथड अपनाना है, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड, कौन सा अपनाना है वो आपको नहीं बोला है। तो नहीं बोला है तो आपकी मर्जी, आप कोई भी अपना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से इजीली यहाँ पे बन जाएगा ये। आप चाहे तो यहाँ पे शॉर्टकट या स्टेप भी लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। चलो सबसे पहला काम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो इसका फ्रीक्वेंसी है ना वो f1 है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f2 है। ओके, अब चलो अब क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क तो आपको पता हो कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना होगा 4 + 0/2, तो कितना होगा भाई 2। तो क्लास मार्क कितना निकल गया इसका 2। अब देखो तो कितने का डिफरेंस है, 0 और 4 में 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब जो क्लास मार्क होगा आपका वो भी 4 का डिफरेंस होगा। तो 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। ठीक है, 14 + 4 18 एंड 18 + 4 22। क्लियर है? सॉरी ये तो आपका नहीं है ना, नहीं यहाँ तो टोटल है आपका। चलो यहीं तक था। अब देखते हैं f × x निकालते हैं। ठीक है, तो f × x कितना हो जाएगा आपका ये x है और ये आपका f है। तो f × x हो जाएगा 3 × 2 6। ठीक है, और 6 × f1 कितना हो जाएगा आपका 6f1। ओके, यहाँ हो जाएगा 10f2। ओके, और 14 × 8 कितना हो जाएगा आपका 112। अब 18 टू कितना होगा 36। क्लियर है भाई? चलो अब यहाँ पे देखो तो कितना हो रहा है टोटल, अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो 112। ठीक है, और 36 कितना हो जाएगा 46 48। ओके 48 148 + 6 कितना हो जाएगा 154। तो 154 + 6f1 6f1 + 10f2। ठीक है, प्लस 10f2 + 10f2, ये निकल गया आपका ऐड करके। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं यहाँ पे मीन पुट करते हैं। तो मीन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10.8 है, तो 10.8 वैल्यू पुट करो यहाँ पे भाई। और समेशन ऑफ fx कितना निकला आपका, ये है समेशन ऑफ fx, तो पुट करो यहाँ पे भाई 154 + 6f1 + 10f2। क्लियर है भाई? चलो समेशन ऑफ fx कितना है, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 20 है। ओके भाई, चलो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 10.8 × 20 कितना हो जाएगा, तो 108 × 2 करेंगे तो 216 हो जाएगा, और पॉइंट तो हट जाएगा यहाँ 0 के कारण। अब यहाँ पे देखो 154 + 6f1 + 10f2, यहाँ से देखो तो 6f1 + 10f2 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 216 - 154, मतलब 154। कितना होगा इसका आंसर होगा 216 में अगर 154 घटाए तो 40 46 46 46 + 16 कितना होगा 56 56 + 6 62। यस, ओके 62। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 62। देयरफॉर 6f1 + 10f2 जो आया वो आया आपका 62। इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन 1। ओके, चल अब यहाँ पे देखो तो भाई आपका जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 20, ये किसके बराबर है, देखो तो 20 किसके बराबर है, सबके सम के बराबर है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + f1 + f2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, या तो यहाँ से लिख लेते हैं f1 + f2 = 20 में 13 माइनस करेंगे कितना होगा 7। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गया। क्या बन गया भाई f1 + f2 = 7 से हम लोग f1 निकालते हैं। देयरफॉर f1 = कितना हो जाएगा 7 - f2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को भाई इस पे पुट करते हैं, पुटिंग 3rd इक्वेशन इन 1। ठीक है, इसको इसमें पुट करते हैं
F1 की जगह, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू F1, F1 क्या है 7 माइनस F2, 7 माइनस F2 प्लस 10 F2 इज इक्वल टू 62। अब देखो तो 6 7 जा 42 माइनस 6 F2 प्लस 10 F2 इज इक्वल टू 62, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये हो गया आपका 4 F2, ठीक है, और 62 माइनस 42, ठीक है। तो F2 यहाँ पे कितना हो गया देखो तो 60 42 20 हो गया यहाँ पे 20 बाई 4, ठीक है। इससे तो डिवाइड हो जाएगा तो 4 5 जा 20। तो F2 यहाँ पे कितना निकल गया 5, F1 निकालना था। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसको पुट कर दें कोई एक इक्वेशन में, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। नो पुटिंग F2 इन कोई एक इक्वेशन में पुट करें, तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, ठीक है। सब में आंसर आ जाएगा आपका। चलो इसमें पुट करते हैं इन थर्ड, इजी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है भाई F1 इज इक्वल टू 7 माइनस F2, 7 माइनस F2, F2 कितना आ चुका है 5, तो 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, आ गया आपका आंसर। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 का 1 है आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है आपको कि वेट ऑफ 50 एग वेर रिकॉर्डेड एज बिलो। तो आपको यहाँ पे 50 एग का रिकॉर्ड दिया हुआ है उसके वेट का। तो 1 बोल रहा है कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ एग टू द नियरेस्ट ग्राम। तो आपको नियरेस्ट ग्राम में इसका मीन वेट निकालना है, और आपको यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन सा मेथड आपको अपनाना है, डायरेक्ट शॉर्टकट या स्टेप कोई एक अपना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनाने वाले हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। चलो तो शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करेंगे भाई, आपको पता ही होगा क्लास मार्क निकालेंगे। सब आपका जितना भी क्वेश्चन है सब लगभग सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास मार्क निकाल लो। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे पता होगा आपको, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट ये, लोअर लिमिट ये, बाई 2 कर दो। तो 84 प्लस 80 बाई 2 कितना होगा भाई, ये तो हो जाएगा आपका 82। क्लियर है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 82। इसका क्लास मार्क निकल गया 82। अब देखो भाई दूसरा क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं है, इसका डिफरेंस चेक करो। 80 और 85 के बीच में कितने का डिफरेंस है 5, तो नेक्स्ट क्लास मार्क जो आएगा वो भी 5 का डिफरेंस होगा। तो 82 प्लस 5 87, ठीक है। उसके बाद 92, उसके बाद 97, बस 5 ऐड करते जाओ। उसके बाद 102, उसके बाद 107, उसके बाद 112, ठीक है भाई, सही है सब कुछ, यस। अब देखो डी, इसमें सब कुछ सावधानी से करना है, एक मिस्टेक होगा पूरा क्वेश्चन गलत होगा, और एक क्वेश्चन करने में टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, इसलिए सावधानी से करना। अब यहाँ से आपको डी निकालना पड़ेगा डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ए चूज करना पड़ेगा, ए होता है मतलब एज्यूम मीन, ठीक है। ए क्या होता है आपका एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है कि एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, हमेशा बीच वाला, देखो क्लास मार्क में जो बीच वाला नंबर आ रहा है उसी को एज्यूम मीन मानते हैं। तो यहाँ पे देखो तो कौन सा बीच में आ रहा है भाई, कौन सा बीच में आ रहा है, ये वाला बीच में आ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ तो भाई आपका ऑड मतलब ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें तो बीच वाला मिल गया। लेकिन जहाँ पे इवन होगा ना तो वहाँ पे आपको 2 गो मिडिल में मिलेगा, और वहाँ पे आपका मर्जी कोई एक चूज कर सकते हो, ठीक है। इवन में, ऑड में कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका बीच में ऑलरेडी आ जाता है। तो देखो तो भाई यहाँ पे आपका ए कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 97, ठीक है। ए इज इक्वल टू 97 आपका क्या मिल गया आपका एज्यूम में। तो लेट जो भी यहाँ पे एज्यूम मीन ले रहे हो ना, तो कम से कम एक बार लिख देना, लेट एज्यूम मीन इज इक्वल टू 97, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे डी कैलकुलेट करते हैं। डी होता है आपका एक्स माइनस ए, तो कितना हो जाएगा देखो तो भाई, अगर x आपका ये है तो 82 माइनस 97 कितना होगा भाई -15, ठीक है। 87 में 97 घटाएंगे तो कितना होगा भाई -10, 92 में -97 करेंगे तो भाई कितना होगा -5, 97 माइनस 97 0। अब 102 में करेंगे तो कितना होगा भाई, अब ये बस ऐड होता जाएगा 102 5, ठीक है। 107 और 97 कितने का डिफरेंस है भाई 10 का, 112, ठीक है। 112 माइनस 97 कितने का डिफरेंस है भाई 15 का। सही है यहाँ तक सब कुछ, चलो सही होगा। अब f इंटू डी करो भाई, f मतलब फ्रीक्वेंसी और d मतलब डेविएशन। तो 15 5 जा 75, तो -75 यहाँ पे हो गया, और 10 10 जा 100, तो -100, ठीक है। और 12 5 जा 60, और 12 इंटू 0 0, 8 5 जा 40,
एंड 2 इंटू 10 20, ठीक है, एंड 15 1 जा 15, क्लियर है। अब चलो यहाँ पे समेशन ऑफ निकालो f इंटू डी, तो कितना निकल जाएगा भाई देखो तो 40 50 60, 60 प्लस 60 और माइनस 60, ये तो गया आपका, ठीक है, कट गया, और ये तो जीरो है आपका, और यहाँ पे क्या है भाई प्लस 15 और माइनस 175, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, और माइनस 60 और माइनस 100 माइनस 160 भाई, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ f, फ्रीक्वेंसी का समेशन निकालते कितना होगा 12 प्लस 12 24 25 25 30 40 और ये हो गया आपका 50, ठीक है भाई। चलो समेशन ऑफ f कितना निकल गया आपका 50। अब बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देखो तो, ए कितना है आपका एज्यूम में 97, ठीक है 97 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना निकला आपका माइनस 160 बाई समेशन ऑफ एफ कितना है 50, ठीक है, कट गया यहाँ से, तो कितना बचा 97 माइनस 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, मतलब माइनस 3.2 होगा आपका यहाँ पे। तो 97 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये हो गया आपका 94, तो 93.8, ठीक है। अब तो आपको यहाँ पे नियरेस्ट में पूछ रहा था, देयरफॉर 93.8 भी आपका सही है, लेकिन अगर नियरेस्ट में पूछे तो 94 हो जाएगा आंसर, ठीक है, नियरेस्ट ग्राम। अगर 94 आंसर लिखते हो तो उसके साइड में लिख देना कि नियरेस्ट इन ग्राम, ठीक है, सॉरी। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें आपको यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ एग बाय द स्टेप डाइवेशन मेथड। सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे आपको अपनाने बोल रहा है स्टेप डाइवेशन मेथड, ठीक है। तो 21 में जो सॉल्व किए थे ना, जो हम लोग शॉर्टकट मेथड लगाए थे, यहाँ तक तो सेम होगा आपका, बस जो आप स्टेप डाइवेशन मेथड लगाओगे ना, थोड़ा सा बस एल से डिवाइड करना पड़ता है। तो ऑलरेडी यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, बस अब आगे और 2 लाइन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा हम लोग का। तो आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है आपका स्टेप डाइवेशन मेथड का, मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बाई डैश, ठीक है, बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एल। चलिए भाई यहाँ पे तो निकालते हैं, डी डैश क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए, ऑलरेडी यहाँ पे एक्स माइनस ए निकाल चुके हैं, बस एल से आपको डिवाइड करना है। एल क्या है भाई डिफरेंस क्लास इंटरवल का, तो 5 डिफरेंस है यहाँ पे, तो एल कितना है भाई 5, बस इस सबको 5 से डिवाइड करते जाओ। तो -5 और 5 को डिवाइड करेंगे तो भाई -3, यहाँ पे कितना होगा -2, यहाँ पे -1 0, ठीक है, तो 1 2 और 3, क्लियर है भाई। अब f इंटू डी डैश को मल्टीप्लाई करते जाओ, फ्रीक्वेंसी ये हो गया, डी डैश ये हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा -15, यहाँ पे -20, यहाँ पे -12, ठीक है, और ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 8, ठीक है, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 3, क्लियर है भाई। चलो अब क्या करते हैं भाई, बस इसको सम करो, तो कितना होगा भाई 8 4 12 प्लस 12 माइनस 12, ठीक है, तो ये तो गया आपका, ठीक है। और क्या बचा भाई देखो तो, यहाँ पे आपके पास है 20 10 30 30 35 35 में भाई 3 घटा दो 32, तो -32 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है भाई। तो समेशन ऑफ f इंटू डी डैश कितना निकल गया आपका -32। अब बस वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो एज्यूम मीन कितना था आपके पास 97, ओके, तो 97 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी डैश कितना निकला भाई -32 बाई 50, ठीक है, ये हो गया 50। एल कितना है भाई क्लास इंटरवल का डिफरेंस 5 का है, ठीक है, तो 5 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना भाई। चलो मैंने आपको बताया था कि क्लास इंटरवल जब भी लोगे ना, तो किससे आपको डिफरेंस करना है, उसके नेक्स्ट वाले से, इसके सामने वाले से डिफरेंस मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर इसको इससे डिफरेंस करोगे ना, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगा ना, आपको सबको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस में। ये कंटिन्यूअस में आपका नहीं है, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, जहाँ से एंडिंग होता है, अगर वहीं से स्टार्टिंग होता ना तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। उस केस में तो माइनस कर सकते थे, तो वहाँ गलत नहीं होता आपका, लेकिन अगर आपका कंटिन्यूअस में नहीं है उस केस में आपका गलत हो सकता है। तो सीधी बात, एक बात ये याद रखना कि कुछ भी हो कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस, उस छोड़ो, देखना ही नहीं है, बस आपको करना क्या है उसके नेक्स्ट वाले से माइनस कर देना, आपका हमेशा सही होगा, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पे देखो
97 हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका -32 और यहाँ पे 5 10 जा 50, ये हो गया आपका -3.2। -3.2 आपको तो पता है आंसर कितना होगा 93.8। तो इसको अगर आप नियरेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो भी 94 हो गया। दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, बस आपका मेथड अलग होता है, नियरेस्ट ग्राम, ठीक है। चलो अगर राउंड अप करते हो तो आपको नियरेस्ट ग्राम लिखना पड़ेगा वहाँ पे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 का कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो भाई लोग क्वेश्चन नंबर 23 है आपके स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि टेकिंग द एज्यूम मीन a इक्वल टू 18 फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके चलिए भाई पता चला आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एज्यूम मीन लेने के लिए बोल रहा है 18, और बाकी बात यहाँ पे आपको बोल रहा है इसका मीन निकालो। किस मेथड से निकालना है वो आपको नहीं बताया, तो आपका मर्जी यहाँ पे कोई भी मेथड अपना सकते हो। ओके चलो तो यहाँ पे हम लोग अपनाने वाले हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। चलो तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको तो फॉर्मूला पता है मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड का। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने का तो फॉर्मूला पता होगा आपको, कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करो तो कितना होगा, यहाँ पे 5 + 1 6, 6/2 3, ठीक है। तो क्लास मार्क निकल गया 3। अब क्या करना है भाई, अब डिफरेंस चेक करो, ठीक है, कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो 5 के डिफरेंस के साथ आपको क्या करना है, क्लास मार्क लिखना है। ओके चलो तो 5 + 3 8, ओके 8 + 5 हो गया आपका 13, ओके, एंड 13 + 5 कितना होगा 18, ठीक है, एंड 18 + 5 कितना हो गया 23, एंड 23 + 5 कितना हो गया 28, ठीक है, 28 + 5 33। ओके भाई चलो अब यहाँ पे आपको d निकालना है। d जो होता है आपका फॉर्मूला x - a है, और a आपको यहाँ पे बोल दिया है कितना, एज्यूम मीन लेने के लिए 18। ओके भाई चलो तो x - a कितना हो जाएगा, x आपका ये है और 18 आपका ये है, तो 3 - 18 कितना हो गया भाई आपका 15 - 15, 8 - 18 - 10, 13 - 18 - 5, ठीक है, 18 - 18 0, 23 और -18 5, यहाँ हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब fi इंटू डी आई निकालो भाई। fi इंटू डी आई क्या है आपका, यहाँ पे आपका ये है f, और डी आई क्या आपका यहाँ पे ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 15 × 4 कितना हो जाएगा 60। अब देखो तो यहाँ 10 × 12 कितना होगा -120, एंड 7 5 जा 35, ओके, 10 × 0 0, 5 5 जा 25, और 6 × 10 60, एंड 15 × 2 30। अब चलो भाई सबको ऐड करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका कितना हो जाएगा 60 70 80 90, यहाँ तक तो 90 हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो -60 + 60 कट जाएगा आपका, ठीक है, और कुछ कटने वाला है आपका। यहाँ से अगर इसको कटाएंगे 25 और 35 में, ठीक है, तो -10 बचेगा, ठीक है, और -10 और +30 आपका +20 होगा, +20 और -120 -100 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आ गया। अब देखो अब समेशन ऑफ f निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो तो ये हो गया आपका 10, ठीक है, और 6 4 10 टोटल 20, ठीक है, 20 और इधर हो गया आपका 10 30, ठीक है, तो 32 इधर हो गया, 32 + 7 39, ठीक है, 39 40 41 41 + 5 46, ठीक है, टोटल 46 निकल गया आपका समेशन ऑफ fi। अब देखो तो भाई बस कैलकुलेट करो, a कितना है आपका 18, ठीक है, और समेशन ऑफ fi इंटू डी आई कितना है भाई -100, ठीक है, और समेशन ऑफ fi कितना है आपका, समेशन ऑफ fi मतलब f कितना है आपका समेशन, सबको ऐड करके 46। देखो तो भाई 18 और यहाँ पे हो जाएगा -100/46, ठीक है, तो 100/46 आ जाएगा समथिंग आपका 1 और इधर 47 2.17, ठीक है, 2.17। ओके इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.17। अब देखो तो भाई 18 में अगर 3 माइनस करते हैं तो ये बच गया आपका 15 में हम लोग एक्स्ट्रा माइनस कर दिए हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 15 पॉइंट
और इधर कितना हो जाएगा आपका 17 है ना, तो ये हो गया आपका 83, ठीक है 15.83, यस 15.83, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन के सामने, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि फाइंड द मीन एज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे मीन एज निकालने के लिए बोल रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे कोई मेथड बोला नहीं है कि किस मेथड से अपनाना है, तो आपका मर्जी, यहाँ पे कोई मेथड अपना सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम लोग अपनाने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा ग्राफ चाहिए, और अगर स्टेप लगाएंगे ना थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो उसका कोई जरूरत नहीं है। अगर कैलकुलेशन अच्छा है आपका तो कोई भी अपना सकते हो। चलो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है ना कि एज और मेल के बीच में चार्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि जो आपका 6 आदमी है ना, 6 आदमी ऐसा है जिसका एज 10 साल का नीचे है, 10 आदमी ऐसा है जिसका एज 20 साल का नीचे है, ठीक है, 25 आदमी ऐसा है जिसका एज 30 साल के नीचे है। तो कुछ ऐसा दिया है आपको, ठीक है। तो इसी को कन्वर्ट करेंगे हम लोग क्लास इंटरवल में, ठीक है। अब देखो, अगर ये आपका डाटा दिया हुआ है, इसको हमको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अंडर 10 का मतलब क्या होता होगा, 0 से लेकर 10 के बीच में कोई भी एज होता होगा, ठीक है। तो इसको कर दिए भाई 0 से लेकर 10, ठीक है, मतलब 10 के नीचे जितना भी एज होगा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब अंडर 20 बोल रहा है, ठीक है। अंडर 10 तो तक तो यहीं तो हो गया, ठीक है, 10 तो यहाँ पे लिख ही दिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं 10 से लेकर 20, ठीक है भाई, अंडर 10 तक तो यहीं पे हो गया। अब अंडर 10, अब 10 से लेकर यहाँ पे 20 लिख दिए, ठीक है। अब अंडर 30 बोल रहा है, तो 20 तक तो यहीं पे लिख दिए। अब 20 से लेकर 30 इसको कर देते हैं, ठीक है। तो 30 तो यहीं पे लिख दिए, तो 30 से लेकर 40 एंड 40 से लेकर 50 एंड 50 से लेकर 60, ठीक है भाई। चलो, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपको दिया है नंबर ऑफ मेल्स। तो नंबर ऑफ मेल्स को यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी मत समझ लेना, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है आपका, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो ये क्या दिया है भाई, इसको समझो यहाँ पे क्या दिया है आपको। यहाँ पे अंडर 10, ठीक है, अंडर 10 टोटल कितना आदमी दिया है भाई, टोटल 6 आदमी दिया है, ठीक है। मतलब 10 साल के अंदर जो है टोटल 6 आदमी है। यहाँ तो फ्रीक्वेंसी 6 होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट आपका जो है ना इसमें दिक्कत कर सकता है। तो चलो भाई, आपका अंडर 10 है ना, टोटल 6 आदमी है, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है अंडर 20। अंडर 20 टोटल कितना आदमी है भाई, 10 आदमी। यहाँ से कुछ दिमाग में क्लिक किया, अंडर 10 आपका 6 आदमी है। अंडर 10 मतलब 10 साल के अंदर टोटल कितना आदमी है भाई, 6 आदमी, ठीक है। 20 साल के अंदर टोटल कितना आदमी है भाई, 10 आदमी। तो जब 20 साल कैलकुलेट किया होगा ना कि 20 साल के अंदर कितना आदमी है, तो क्या भाई ये वाला ऐड नहीं हो गया होगा, हो गया होगा कि नहीं, ठीक है। मतलब 20 साल के अंदर तो ये वाला भी आदमी आ रहा है ना, तो इसका मतलब 10 साल और 20 साल के बीच में कितना आदमी होगा, 4 आदमी ये होगा ना। तो 10 - 6 कितना हो गया, 4 आदमी, ठीक है। इसका मतलब 10 साल और 20 साल के बीच में टोटल 4 आदमी होगा। इतना क्लियर हुआ, ये चीज़ दिया है आपको, ठीक है। नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एग्जाम्पल भी है, उसको समझते हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, अंडर 20 मतलब 20 साल के अंदर टोटल कितना आदमी दिया है भाई, 10 आदमी, ठीक है। 20 साल के अंदर मतलब सारा आदमी ऐड हो चुका है, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, मतलब 10 साल के अंदर जो आ रहा है वो वाला भी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि अंडर 30 टोटल कितना आदमी दिया है भाई, 25 आदमी। तो अब हमको यहाँ पे ये बताओ कि 20 साल और 30 साल के बीच में कितना आदमी होगा भाई। 20 साल के अंदर तो सारा आदमी आ गया है ना, 10 साल वाला भी, 10 साल के अंदर जो है वो वाला भी, 20 साल के अंदर है वो वाला भी, ठीक है। यहाँ पे अंडर 30 मतलब 25 में अब क्या होगा, 25 में भी सारा ऐड हो गया होगा, ठीक है। अंडर 10 वाला भी, अंडर 20 वाला भी और अंडर 30 वाला भी सब ऐड हो गया होगा। इसका मतलब अंडर 20 और अंडर 30 के बीच में कितने का होगा, अंडर 20 और अंडर 30 यहाँ पे निकालना है। तो ये दोनों के बीच में कितना आदमी होगा भाई, 25 - 10 50 आदमी, 15 आदमी ही होगा ना। तो यहाँ पे हो गया 15। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। इसको भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वो भी समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ट्रिक बता देंगे, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक समझ लो। अब यहाँ पे देखो भाई, अंडर 30 कितना हो गया भाई, अंडर 30 है आपका, टोटल कितना आदमी दिया है, 25 आदमी, ठीक है। अंडर 30 आपको दिया है भाई 25 आदमी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंडर 40, ठीक है। अंडर 40 टोटल कितना आदमी दिया है भाई, 32 आदमी।
चलो भाई, मतलब अंडर 30 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, 30 साल के अंदर जितना भी आदमी आ रहा है, 20 साल के अंदर वाला भी, 10 साल के अंदर वाला भी और 30 साल के अंदर वाला भी, सब आदमी इसमें आ रहा है। ठीक है, तो 0 से लेकर 30 के बीच में जितना भी आदमी आ रहा है, टोटल कितना है भाई 25। ठीक है, अब यहाँ पे है भाई अंडर 40, मतलब 0 से लेकर 40 के बीच में जितना भी आदमी आ रहा है भाई, वो कितना है टोटल आदमी आपके पास 32। तो इसमें 0 से 30 तक आदमी जितना भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना भाई, 30 और 40 के बीच में लाने के लिए। तो भाई बताओ तो 30 और 40 के बीच में कितना आदमी होगा, तो दोनों में माइनस कर दो, तो कितना आदमी हो गया भाई, दोनों में माइनस करेगा तो 7 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 30 और 40 के बीच में जो आदमी होगा वो भाई होगा 7। समझ में आया, आ गया होगा समझ में। ठीक है, चलो भाई, इतना भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस क्या करना, अगर कहीं भी अंदर वाला क्वेश्चन देखोगे ना, वहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है आपको, ऊपर वाले से माइनस कर देना है। जैसे कि भाई जो यहाँ पे 6 है ना, तो 6 ये रखना, यहाँ पे सेम रखना, बस नेक्स्ट वाले से क्या करना, ऊपर वाले से माइनस कर देना। जैसे यहाँ पे 10 है, तो 10 ऊपर पे क्या है भाई 6, तो 10 - 6 4 हो गया, 25 - 10 15 हो गया, 32 - 25 7 हो गया। ठीक है, बस ऐसे करते जाओ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। अब दो, तो यहाँ पे 43 - 32 कितना हो गया भाई 11। ठीक है, बस ऊपर वाले से माइनस करते जाओ, 50 - 43 तो यहाँ पे भी कितना होगा भाई 7। समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया आपका। अब नेक्स्ट पे चलते हैं आपका क्लास मार्क निकालने के लिए। तो क्लास मार्क निकालना तो आता होगा, कैसे निकालेंगे भाई, क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया है, तो क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। कितना है भाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 0 + 10/2, तो यहाँ पे हो गया 5। ठीक है भाई, चलिए क्लास मार्क निकल गया 5। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस कितने का है इसको मत देखना भाई, अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर दिए। तो जब भी डिफरेंस देखना है क्लास इंटरवल का देखना है, 0 से 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का, इसका मतलब क्लास मार्क भी 10 का डिफरेंस वाला होगा। तो 5 + 10 कितना होगा भाई 15। ठीक है, 15 + 10 25, 25 + 10 35, फिर 45, फिर 55, बस 10 ऐड करते जाओ। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे f × x निकालो भाई, f ये हो गया, x ये हो गया। ठीक है, तो 6 5 जा कितना हो गया भाई 30। ठीक है, 15 4 जा कितना हो गया भाई 60, तो ये हो गया भाई 60। ठीक है, 15 × 25 तो कितना होगा भाई 15 × 25, 15 2 जा 30, 300 और 15 5 जा 75, 300 375। ठीक है भाई, चलो 375, इसको आप तोड़ तोड़ के ऐड कर सकते हो। जैसे 25 को हम लोग तोड़ दिए 20 + 5 में, तो पहले 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो, फिर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अब 35 × भाई 7 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 245 हो गया पे 45 × 11, तो 45 × 11 कितना हो जाएगा, इसको ब्रेक कर सकते हैं 10 + 1 में, तो 45 × 10 कितना हो गया 450, 450 + 45 तो 495, 495। ठीक है, 400, यस। अब 55 × 7 करो, तो भाई 50 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 7 5 35, 350, 350 + 7 5 35, तो 350 + 35 कितना होगा 385, 385। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो तो कितना होगा 5 5 10 15 20, तो यहाँ पे 0 हो गया, 2 इधर बचा तो 10। ठीक है, 10 + 9 19, 23 23 30 30, ये गया 36 और आ गया आपका यहाँ पे 9 और यहाँ 3 3 3 6 6 4 10 10 11 12 13 14 15 1590। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है, ओके। अब क्या निकालना है भाई, समेशन ऑफ f(x) निकालना है, मतलब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करो भाई, ये वाला फ्रीक्वेंसी है आपका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 6 4 10। ठीक है, 10 और इधर साथ साथ 14, तो 10 + 14 ये हो गया आपका 24। ठीक है भाई, 24 और ये हो गया भाई 25 35 35। ठीक है, 35 40 50, तो ये हो गया आपका भाई 50। अब बस भाई यहाँ पे क्या करो, निकल गया आपका 1590/50। ठीक है, 50, तो ये गया कितना होगा 5 3 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, कितना बच गया, फिर 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 31.8
8 आपका आंसर आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो क्वेश्चन 25 यहाँ पे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डेज 30 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री वेर एब्सेंट इन ए ईयर वाज फाउंड टू बी एज बिलो। ठीक है, तो सारा यहाँ पे नंबर दिया है कितना डेज के लिए एब्सेंट था वो लोग। प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल विद ओवरलैपिंग इंटरवल ऑफ साइज 10 एंड कैलकुलेट द मीन ऑफ द नंबर ऑफ डेज द वर्कर वेर एब्सेंट। ओके, तो यहाँ पे पहले से मैं यहाँ पे चार्ट बना के रखा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, क्लास इंटरवल बनाना है। क्लास इंटरवल का जो साइज होना चाहिए ना 10 का होना चाहिए। यहाँ पे 10 का आपका इंटरवल है, ठीक है। और दूसरा बात का ध्यान रखना है आपको यहाँ पे क्या कि ओवरलैपिंग होना चाहिए, मतलब जहाँ से आपका एंडिंग है वहाँ से स्टार्टिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा 2 क्वेश्चन में फॉलो करने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करोगे भाई, यहाँ पे आपको सारा नंबर दिया है, 1 बाय 1 आपको चेक करना है कि 0 से 10 के बीच में कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। जैसे 0 के 10 के बीच में कितना नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है आपका, 9 आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसी तरह सारा काउंट करना है आपको। फिर 10 के बीच में कितना आ रहा है, 20 और 30 के बीच में कितना आ रहा है, ठीक है। और एक बात का इतना ध्यान रखना, यहाँ पे 0 से 10 के बीच में बोल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको 10 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 10 के अंदर ही इंक्लूड करना है, मतलब 0 से 9 तक का ही, ठीक है। जैसे 10 और 20 का बीच का फाइंड करोगे ना, तो इसमें 10 को इंक्लूड करोगे लेकिन 20 का इंक्लूड नहीं करोगे, पीछे वालों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे 20 से 30 का स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इसको 20 को इंक्लूड करना है, जितना भी नंबर 20 आ रहा होगा उसमें इंक्लूड करना है, लेकिन 30 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब होता है 20 से 30 के बीच में, मतलब 30 के अंदर, या इसका मतलब होता है 30 से, ठीक है, 40 के अंदर, ठीक है, 40 से 50 के अंदर। तो इसका मतलब होता है अंदर और इसका मतलब होता है वहाँ से। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको इंक्लूड नहीं करना है, इस वाले को इंक्लूड करना है, 40 को इंक्लूड करना है, ठीक है, इस 40 को इंक्लूड नहीं करना है। इतना समझ गए, तो बस यहाँ पे अरेंज कर देना। अब देखो तो भाई क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, कैसे निकालते हैं भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इसमें अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट कितना है 0, तो 0 प्लस 10 10, और 10 से 2 डिवाइड करेंगे तो भाई कितना होगा आपका 5, ठीक है, 5 निकल गया। अब देखो भाई आपको दोबारा निकालने का जरूरत नहीं है क्लास मार्क, बस यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस भी यहाँ पे होगा। तो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 कितना होगा, 10 का डिफरेंस चला, तो 10 का डिफरेंस ऐड करते जाओ, 25 35 45 55 65 एंड लास्ट 75, ठीक है भाई। चलो अब आगे क्या करना है आपको, एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो आपका एफ ये हो गया, एक्स ये हो गया, तो ध्यान से निकालना है। यहाँ पे 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 15 2 जा 30, 25 2 जा 50, ठीक है। 35 1 जा 35, ठीक है। 45 × 3 कितना होगा 120 प्लस 15 135, ठीक है। अब देखो तो 55 × 5 कितना होगा 250 प्लस 25 275, ठीक है भाई। अब 65 × 7 कितना होगा 6 7 जा 42 420, ठीक है। तो 7 5 जा 35 5 3 6 7 जा 42 42 प्लस 3 45। यहाँ देखो तो भाई 75 × 5 5 और 25 5 और 2 यहाँ बच गया 37। अब बस सबको ऐड करना है, कितना हो जाएगा भाई 5 5 10, ठीक है, 15 20 25 30 0, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका 3 7 प्लस 3 10, ठीक है, 10 ये हो गया, और 7 17 20 25, ठीक है, 30 30 35 36 37 38 8 यहाँ हो गया, 3 इधर बचा आपका, तो 3 3 6 6 4 10 10 11 12 1 13, तो 1 3 8 0, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 10 15, ठीक है, 15 प्लस 10 25, ठीक है, 25, और ये हो गया आपका 30। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना है भाई 1380 बाई 30, ठीक है। 3 4 जा 12
और इधर बचा 3 6 18, तो 46 आपका निकल गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ओके, तो ये आपका लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। ओके, तो इसको आज कंप्लीट ही कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग हिस्टोग्राम। आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको दिया है क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पे दिया है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बस आपको करना क्या है ना, इसी हिस्टोग्राम को चेंज कर देना है इसमें टेबल में। ठीक है, और बस कुछ नहीं है इसमें। से 10 से 20 दिया है आपको कितना, देखो तो 8 तक दिया है। ठीक है, एंड 20 से 30 कितना दिया है 20 तक, 30 से 40 कितना दिया है 16 तक, 50 से 60 कितना दिया है आपको 12 तक, 60 से 70 कितना दिया है 8 तक। बस इसी को कन्वर्ट कर दिए हम लोग। ठीक है, 60 से 70 कितना दिया है 4 तक, सॉरी। ठीक है, तो इसी को बस कन्वर्ट कर दिए हम लोग यहाँ पे। ओके, चलो तो बस अब करना क्या है, इसी का मीन निकाल लो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कौन सा मेथड अपनाना है, तो आपका मर्जी यहाँ पे कोई मेथड अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसी से फाइंड करने वाले हैं। ये इजी भी है। ठीक है, और बहुतों को आता भी होगा। चलिए तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लास मार्क्स निकालते हैं। ठीक है, क्लास मार्क तो अब निकालना आता ही होगा, लास्ट सेकंड में पहुंच गए हो क्वेश्चन का, तो इतना तो आता ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 20 प्लस 10 कितना होगा भाई 30, 30 बाई 2 कितना होगा 15। क्लास मार्क कितना निकल गया 15। ठीक है, अब दूसरा क्लास मार्क निकालने का जरूरत नहीं है यहाँ से, बस क्या चेक करना है अब आपको, देखना है डिफरेंस कितने का। 10 और 20 के बीच में डिफरेंस कितने का भाई 10 का डिफरेंस है, तो 10 के डिफरेंस के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ से लिखते जाना है। तो 15 प्लस 10 कितना होगा भाई 25। ठीक है, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 10 65। क्लियर है, चलिए अब इसको देखते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, f इंटू एक्स निकालते हैं। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, और ये आपका x है। चलिए भाई निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे 15 इंटू 8 कितना होता है भाई 120 होता है। ठीक है, 120। 20 इंटू 25 कितना होगा भाई, सबसे पहले 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और एक जीरो है तो कितना होगा भाई 500। ठीक है, 500। क्लियर है, चलो अब 35 इंटू 16 कितना होगा भाई, तो 16 में 10 छुपा है, तो 35 इंटू 10 कितना हो गया 350 पहले। ठीक है, उसके बाद 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई, इधर हो गया आपका 180, और 180 प्लस 130 210, तो 210 और 350 ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, ये होगा आपका कितना 560। ठीक है, 560। तो ऐसे आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, माइंड में कैलकुलेट करने के लिए सीखना है। अब देखो तो भाई 24 और 45 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोशिश करो कि माइंड से ही सॉल्व करने का। ठीक है, तो बाद में शुरू में दिक्कत हो सकता है, फिर बाद में आपका ईजी हो जाएगा। तो 24 और 45 और 24 को इजीली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो 24 को ब्रेक कर सकते हैं 20 प्लस 4 में, तो 45 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप ही बोलो 900 होगा। हो गया, 45 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होगा। अब 45 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो 4 इंटू 4 160, 160 प्लस इधर 5 बचा है तो 20। ठीक है, तो 160 प्लस 20 180, तो बस इसमें 180 ऐड कर दो भाई, तो माइंड में भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा 1080। ठीक है, 1080, तो यहाँ पे हो जाएगा 1080। तो बच्चों की तरह आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, हमेशा कोशिश करो कि माइंड से ही करने का, शुरू में दिक्कत होगा, फिर बाद में आप यूज टू हो जाइएगा उसका। अब ये 55 और 12 है, तो 55 पहले 10 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा भाई 550। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 55 इंटू 2 कितना होता है भाई 110। क्या इसको माइंड में नहीं कर पाओगे, तो 550 इंटू 110 कितना हो गया भाई 660, तो 660 हो गया। ठीक है, अब देखो 65 इंटू 4, ये तो ऐसे भी कर सकते हो, कितना होगा 5 4 20 0 2 6 4 24, 24 प्लस 2 26, 260 हो गया। अब भाई इसको ऐड कर लो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लो। फ्रीक्वेंसी को ऐड करने कितना होगा, देखो तो 20 यहाँ पे है। ठीक है, 20 और इधर 16। ठीक है, बस 36, 36 प्लस 4 40। ठीक है, 40 इधर हो गया, और 40 50 60 64 64। ठीक है, 64 प्लस 2
66 प्लस 10 76, ठीक है। 76 प्लस 8 हो गया आपका 84। क्लियर है भाई? चलो अब इसको ऐड करो। 0 0 0 है आपका लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ कितना है 6 6 6 18, ठीक है, प्लस 2 20, ठीक है, और 8 28, तो 8 इधर हुआ, कैरी 2 इधर बचा, ठीक है। तो 6 7 8 और 2 बचा था, 10 हो गया यहाँ से। 10 5 15, ठीक है, 15 प्लस 5 20 और 1 21, तो 1 इधर हुआ आपका, 2 इधर बचा, ठीक है। 2 1 3 3180, ठीक है भाई। अब बस वैल्यू पुट करो इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितना होगा? यहाँ है 3180, ठीक है, और यहाँ पे 84, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? $37.86 समथिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। 37.86, ठीक है। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ओके, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि फाइंड द मीन एज ऑफ 35 फीमेल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ओ गिव। तो आपको यहाँ पे ओ गिव दिया है, ठीक है, कोई कोई इसको ओ गिव बोलता है, ओजाइब बोलता है, ठीक है। तो आपका कहने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ मिला होगा जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये ग्राफ से रूबरू होना पड़ा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे थोड़ा बहुत इस ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो बस यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है ना, इसी को टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद मीन लगाना है। मीन लगाने का यहाँ पे कोई मेथड बताया नहीं कि कौन सा मेथड आपको अपनाना है, तो यहाँ पे आपका मर्जी है, कोई एक मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड मेथड यूज़ करने वाले हैं, जो आपका शॉर्टकट मेथड था, ओके, उस मेथड को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए ना हम इसलिए इस मेथड को लगा रहे हैं। चाहे तो आप फर्स्ट मेथड भी लगा सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा इस ग्राफ को समझते हैं। जब आप ओ गिव ग्राफ को पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पर आपको समझाया होगा कि जो ये आपका है ना पॉइंट्स, इस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। इस पॉइंट का यूजली हम लोग अंडर, जो आप अंडर वाला क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, अंडर 30 अंडर 20, ठीक है, अंडर 20 ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, इससे पहले जो आया होगा आपका, वो जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ओ गिव ग्राफ में, ठीक है भाई। ओ गिव ग्राफ में जनरली उसी टाइप का क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है ना, इस यहाँ से समझना। जैसे यहाँ पे आपको दिया है एज, ठीक है, एक्स एक्सिस पे दिया है एज, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ऊपर वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो दिया है ना आपको भाई, दिया है एज, ठीक है, और इधर जो दिया है आपको, ये दिया है आपको नंबर ऑफ फीमेल्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है ना, कि यहाँ पे जो 15 साल है ना, ये 15 साल 30 साल 45 साल 60 साल ऐसे दिया है। तो 15 साल के जो नीचे है ना, वो 3 गो फीमेल है, ठीक है। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला आपको पता है कि फर्स्ट जो होता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, और सेकेंड जो होता है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है आपको, ये रिप्रेजेंट करता है आपको वाई एक्सिस को, ठीक है। तो यहाँ पे 15 साल के नीचे कितना फीमेल है, 3 गो, ठीक है। अब इस पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, अब 30 साल के नीचे टोटल 15 फीमेल है, 30 साल के नीचे टोटल 15 फीमेल है। यहाँ पे ये मत समझना कि 30 साल की 15 फीमेल है, नहीं, 30 साल के नीचे 15 फीमेल है, ठीक है। 45 साल के नीचे जितना भी फीमेल है ना, टोटल कितना फीमेल है, 20। 60 साल के नीचे टोटल कितना फीमेल आ रहा है, 25। तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है नीचे, ठीक है, उसके अंडर। तो अंडर वाला क्वेश्चन आपका ओजाइब में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपको कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, इसका मतलब 3, 15, 20 फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, ये आपको दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ना, अगर फ्रीक्वेंसी को ही ऐड करते चले ना, तो ही बन जाता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। चलो अब इसी को रिप्रेजेंट कर दो भाई, इसमें आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है, तो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फीमेल यहाँ पे आपको भाई, तो फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं आपको, यहाँ पे 3, 15, 20 जो देखने को मिल रहा है, क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चला, ठीक है। पहले में उसको 3 मिला, उसके बाद फिर 15 मिला, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चला यहाँ पे।
तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब भाई हमको काम है किससे, फ्रीक्वेंसी से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला नहीं पता है हमको, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, तो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने का मैं आपको बताया था कि जो भी फ्रीक्वेंसी है ना उसके ऊपर वाले से माइनस करते जाओ। जैसे यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे तो सेम होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे नीचे में जाओगे ना तो इसके ऊपर वाला क्या है भाई, 3 है ना, तो 15 में 3 माइनस कर तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा, यहाँ का निकालने के लिए इसके ऊपर वाले से माइनस कर दो, तो 20 माइनस 15 कितना होगा भाई 5। ये ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है, इसका बेसिक भी समझा दिया है। ठीक है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपका आया था इस टाइप का क्वेश्चन, वहाँ समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका 3 निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, बस इसके ऊपर वाले से माइनस कर दो, 28 माइनस 25 3। ठीक है, 35 माइनस 28 कितना होगा 7। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल गया। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क तो ऑलरेडी आपको निकालने आता ही होगा, इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, और बाई 2 से डिवाइड कर दो तो 15। ठीक है, 15 प्लस 0 यहाँ पे कितना हो गया भाई, और डिवाइड बाई 2, तो 15 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना होगा भाई 7.5। तो यहाँ पे आ गया 7.5। उसके बाद डिफरेंस चेक करना है कितना होगा, 15 का डिफरेंस है, तो 15 का डिफरेंस के साथ साथ आपको क्या करना है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है भाई, चलो अब इसके पास आते हैं। ठीक है, डी यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। डी क्या होता है भाई, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले डी निकालते हैं। तो सबसे पहले डी निकालने से पहले आपको ए निकालना पड़ेगा। ए मतलब होता है एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन आप किसको मानेंगे भाई, देखिए तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हुआ है, मतलब इवन है। तो इवन है तो भाई यहाँ पे आपको 2 को बीच में आने वाला है। कौन सा 2 को बीच में आने वाला है, देखो तो भाई ये तो गया, ये तो गया, पर ये दोनों बीच में आ रहा है। तो इसमें से भाई आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये या तो ये, आपका मर्जी है। यहाँ पे कोई दो में एक चूज़ कीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, तो चलो भाई मेरा मर्जी है, यहाँ पे हम 37.5 चूज़ कर लिए। ठीक है, मेरा मर्जी है ये। ठीक है, चाहे तो आप 52.5 भी चूज़ कर सकते हैं। तो जिसको मान रहे हो ना आप एज्यूम मीन, लेट एज्यूम मीन इज इक्वल टू 37.5, तो वहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, तो एज्यूम मीन यहाँ पे क्या माने भाई 37.5। 37.5 यहाँ पे हम अपनी मर्जी से इसलिए माने ना क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। वैसे तो आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अब हमको एक्स आई माइनस ए करना है। ठीक है, एक्स आई माइनस ए 37.5 है, एक्स आई क्या है 7.5। तो 7.5 माइनस 37.5 करें तो हो जाएगा माइनस 30। ठीक है, अब 22.5 को माइनस करो भाई कितना 37.5, तो कितना हो जाएगा भाई ये 15। ठीक है, माइनस 15, क्लियर है। अब 37.5 माइनस 37.5 0, 52.5 और 52.5 कितना होगा भाई आपका ये 52, यस 15 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा 67.5 और 37.5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, और इसको इससे माइनस करेंगे कितना होगा भाई 45। ठीक है, या तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो एफ आई इंटू डी आई करो, ये हो गया आपका एफ आई, ये हो गया आपका डी आई। ठीक है, यहाँ से डी आई ले लो भाई, डी आई। ठीक है, अगर डी आई से रिप्रेजेंट करो तो यहाँ भी डी आई ले लो। यहाँ पे जिस चीज़ से रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक एफ आई ये है और डी आई ए है। ठीक है, तो 30 इंटू 3 कितना होगा भाई माइनस 90। ठीक है भाई, अब देखो तो यहाँ पे 12 इंटू कितना हो गया आपका 15, तो कितना हो जाएगा भाई 15 इंटू 10 करो पहले कितना होगा 150। ठीक है, 150 फिर कितना बच गया भाई 15 इंटू 2 30, तो 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा भाई 180। ठीक है, हमेशा माइंड से करो। ठीक है, चलो अब 5 इंटू 0 कितना हो गया 0, 15 5 जा भाई 75। ओके, अब यहाँ पे 30 इंटू 3 कितना हो गया 90, इसमें तो इजी आ रहा है। ठीक है, तो यही फायदा हुआ कि अगर आप ये वाला मेथड अपनाते हो ना थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। वैसे आप अगर डायरेक्ट मेथड अपनाते ना तो इतना इजीली हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता। अब देखो 45 इंटू 7 कितना होगा 7 5 35, 5 और 3 यहाँ पे बचा तो 7.28 तो 31 315 315। ठीक है भाई, अब देखो सबको ऐड करो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस 90 है माइनस 90, तो पहले गया आपका। ठीक है, और कुछ यहाँ पे है देखो तो
यहाँ पे आपका 75 है और यहाँ पे आपका 80 है, तो यहाँ पे कितना बच गया भाई, दोनों को माइनस करेंगे तो बच गया आपका 105, ठीक है। अब 105 और 315 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बच गया भाई, 210, 210। कोई दिक्कत यहाँ से किसी को नहीं होना चाहिए, बस ऐड तो किए हैं, ठीक है। अब क्या करो भाई, इसको यहाँ पे पुट कर दो। ए कितना माने भाई, एज्यूमिंग 37.5, 37.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना भाई, 210, 210। और एफ आई कितना है भाई, फ्रीक्वेंसी कितना निकला आपका, फ्रीक्वेंसी तो निकाले ही नहीं, तो जोड़ दो सबको। यहाँ पे कितना है देखो तो 12, ठीक है, 5 5 5 5 10, ये हो गया आपका 10, तो 20, ठीक है, 20। और ये हो गया आपका 20 10 30 30, और ये हो गया 35, 35। तो 35 से करो भाई, यहाँ पे कितना होगा, 5 6 30, ठीक है, 0 आ रहा यूनिट, तो 6 यहाँ पे होगा, तो 37.5 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो तो ये हो गया आपका 33, ठीक है, सॉरी 43.5। क्लियर है भाई, चलो। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ठीक है। होप करता है वो कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट होगा अभी भी तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ओके। तो विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी, एंड तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।